जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चट्टान के बारे में सारी जानकारियां। दोस्तों, आप लोग को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा ये क्लास नोट्स है बिहार दरोगा की, जो कि खान सर के द्वारा एप्लीकेशन पे आयोजित करवाई जाती है। तो उसी के संपूर्ण नोट्स को आप लोग के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और साथ ही साथ 2 से 3 नए मित्रों को ज़रूर जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले हम लोग इस तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड किया हूं, जिसमें कि हम लोग और भी टॉपिक को कवर किए हैं भूगोल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चट्टान के बारे में देखेंगे। इससे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को इससे पिछला वीडियो चाहिए तो आप लोग प्ले लिस्ट को विजिट करें, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली चट्टान के बारे में जानेंगे, चट्टान के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते ही बनते हैं, चाहे वो बिहार एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखिए, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा चट्टान। चट्टान का इंग्लिश होता है रॉक। क्या होता है? रॉक। तो चट्टान क्या है? चट्टान एक कठोर पदार्थ होता है जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को ही चट्टान कहते हैं। चट्टान की बात करें तो ये क्या होता है? कठोर होता है, यानी कि ठोस अवस्था में होता है। और इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अपसादी चट्टान, तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। चलिए, पहला देखते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान क्या होता है? तो आग्नेय चट्टान की बात करें तो इसका निर्माण जो है ना लावा से होता है। तो अब आपको पता होगा लावा क्या है। तो आप पिछला वीडियो देखिएगा तो ज्वालामुखी में आपको बताया गया है कि लावा क्या होता है। फिर भी हम यहाँ पे आपको बता देते लावा क्या होता है। जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है ना, तो वो पृथ्वी के ऊपर जब ये आती है मेग्मा, तो ये ठंडा होकर जम जाती है। तो यही लावा का निर्माण यानी कि रूप ले लेती है। तो यही होता है लावा। तो इनको जो है हम लोग प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जानते हैं। तो आग्नेय चट्टान क्या है? मुख्य रूप से ये लावा से निर्मित होती है। तो ये एक प्रकार की लावा है और इसको प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जानते हैं। आग्नेय चट्टान कैसा होता है? कठोर होता है। और लेकिन इस पर बात करें, रासायनिक अपक्षय का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, और इस पर जो है ना भौतिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। बात करें भूपटल के निर्माण में इसका योगदान कितना है, तो भूपटल के योगदान में इसका निर्माण 95% है। बात करें आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटते हैं, तो आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटते हैं। पहला आंतरिक बाह्य आग्नेय, दूसरा आंतरिक आग्नेय। चलिए जानते हैं बाह्य आग्नेय क्या होता है, आंतरिक आग्नेय क्या होता है। बाह्य आग्नेय चट्टान की बात करें तो यह तब बनता है जब लावा भूमि से ऊपर चला जाता है। ये भूमि है ना, ये जब ज्वालामुखी निर्मित होती है तो ये लावा भूमि से ऊपर आ जाती है, तो यही बाह्य आग्नेय चट्टान का रूप लेती है। और इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। ये जो है गिसावट से काली मिट्टी बन जाती है, अर्थात बेसाल्ट इसको कहते हैं। पूछा जाएगा काली मिट्टी का निर्माण कैसे होते हैं, तो इसका आंसर होता है बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से। बेसाल्ट चट्टान जो है आग्नेय चट्टान का ही भाग है। इसका विस्तार के बारे में बात करें, दक्षिण भारत में इसका विस्तार है। और दक्षिण भारत में काली मिट्टी होने का मुख्य कारण क्या है, तो वह है बेसाल्ट चट्टान। दक्षिण भारत में खास करके आपको गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलेगा ये सब। चलिए अब जानते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान के बारे में। आंतरिक आग्नेय चट्टान क्या होता है? आंतरिक आग्नेय चट्टान जो है ना, बात करें इसके निर्माण के बारे में, तो इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के अंदर ही रह जाती है। भूमि के अंदर ही रह जाती है, तो तब आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है पतालिका, दूसरा होता है मध्यवर्ती। पतालिका के कंडीशन में क्या इसका स्थिति रहेगा, मध्यवर्ती की कंडीशन में इसका क्या स्थिति रहेगा, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इस पर।
पतालिका के कंडीशन में जो है बहुत ही गहराई में होता है, यानी कि कुल मिला के बात करते हैं पृथ्वी के सतह तक पहुंच भी नहीं पाती है, बहुत गहराई में रह जाती है। इसके उदाहरण में बात करें तो ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेवो चट्टान पतालिका चट्टान का उदाहरण है। जो कि आपको पूछा जाता है ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है, तो आपको डायरेक्ट दिया जाता है आग्नेय चट्टान, अवसादी या केंद्रित। आपको बताना है आग्नेय चट्टान का, क्योंकि पतालिका जो है आग्नेय चट्टान का ही भाग है। मध्यवर्ती में बात करें तो इसका निर्माण तब होता है जब ये लावा भूमि के सतह के पास पहुंच जाती है, सतह के पास। इससे के आकार यानी कि कई विभिन्न आकार के कारण ये भी कई भागों में बढ़ जाते हैं, तो इसका नाम दे दिया गया। अलग अलग आकार है तो उसके अनुकूल नाम दिया गया है। तो देखते हैं आगे क्या है। देखिए पहला है लेकोलिथ। लेकोलिथ में जो है ना यह गुंबद के समान आकृति होती है। तो ये हो गया आग्नेय चट्टान यानी कि पतालिका, और मध्यवर्ती में मध्यवर्ती हो गया लेपोलिथ, ये तस्तरी के समान होता है। हेकोलिथ में यह उभर खाबर संरचना में होता है। और सील में बात करें तो ये क्षैतिज रूप में लय रहता है। पूछा जाएगा ये किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो आपको बताना है आग्नेय चट्टान। चलिए अब देखते हैं डाइक। डाइक क्या होता है? डाइक भी ये आग्नेय चट्टान का भाग है। यह लोहे के समान खड़ा लंबवत होता है। आइए जानते हैं दूसरा चट्टान अपसादी चट्टान है, उसके बारे में जानते हैं। अपसादी चट्टान जो है आग्नेय चट्टान के टूटने से ही बनता है। सबसे पहला चट्टान जो निर्माण होगा वो आग्नेय, उसके बाद इसके टूटने फूटने से तब अपसादी बनेगा, और इसको पदार्थ चट्टान के भी नाम से जानते हैं। बात करें भूपटल के निर्माण में इसका योगदान कितना है, तो भूपटल के निर्माण में इसके योगदान 5% है। और सभी ईंधन की बात करें तो इसी चट्टान से प्राप्त होती है। और सभी ईंधन जो है इसी चट्टान से प्राप्त होती है। इसको अपसादी चट्टान कहते हैं, और इसी को तलचट्टी चट्टान भी कहते हैं, इसी को द्वितीय चट्टान भी कहते हैं, और आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान के रूप में जानते हैं। पूछा जाएगा आपको ईंधन कहाँ से या किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है, तो आपको बताना है अपसादी चट्टान से। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की प्राप्ति जो है ना अपसादी चट्टान के ऊपर से होता है, ठीक है ना। अपसादी चट्टान में ये पाया जाता है। बालू पत्थर की बात करें तो ये भी अपसादी चट्टान का उदाहरण है, चिकनी मिट्टी या चुना पत्थर। रिमार्क में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, भौतिक अपक्षय का अभाव आग्नेय तथा अपसादी दोनों चट्टान पर पड़ता है, जबकि रासायनिक अपक्षय का प्रभाव केवल अपसादी चट्टान पर पड़ता है। हम लोग पीछे देखे थे। चलिए इसका जो है लास्ट टाइप रूपांतरित चट्टान, उसके बारे में जानते हैं। रूपांतरित चट्टान क्या होता है? रूपांतरित चट्टान में जो है ना बात करते हैं, ये अपसादी और आग्नेय चट्टान में जब ताप एवं दाब के कारण से परिवर्तन आता है या रूपांतरित हो जाता है, तो यही रूपांतरित होने की प्रक्रिया के बाद इस चट्टान का निर्माण होता है। जैसे इसके उदाहरण है संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि, ये सब रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। इसको कयांत्रित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक। चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन इसी में पाया जाता है। रूपांतरित चट्टान में ही ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। अब देखिए चट्टानों के रूपांतरित रूप, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी भी है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक तरफ है आग्नेय चट्टान, एक तरफ है रूपांतरित रूप। यानी कि ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण होकर ये नीस बनाती है। बेसाल्ट रूपांतरित होकर एम्फीबोलाइट बनाती है, जो कि ये सब आग्नेय चट्टान। ग्रेवो जो है सर्पेंटाइन बनाती है। चलिए इसी प्रकार अपसादी चट्टान के रूपांतरित रूप को देखते हैं। अपसादी चट्टान के रूपांतरित रूप जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सब अपसादी चट्टान है। इसके रूपांतरित रूप संगमरमर है। चौक एवं डोलोमाइट अपसादी चट्टान है, इसके रूपांतरित रूप संगमरमर है। सेल का जो है स्लेट होता है। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट होता है। कोयला का ग्रेफाइट हीरा होता है। और कांग्लोमेरेट तथा बड़े कणों वाली की आग्नेय चट्टान जो है रूपांतरित होकर नीस का निर्माण करती है। चलिए अब देखते हैं कयांत्रित चट्टान यानी कि रूपांतरित चट्टान के पुनर्रूपांतरित देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्लेट फाइलाइट में निर्मित होता है और फाइलाइट सिस्ट में होता है। सेल से बना था स्लेट, और स्लेट जो है फिर रूपांतरित होकर फाइलाइट बनेगा, और फाइलाइट जो फिर रूपांतरित होकर सिस्ट बनेगा। ये काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें 2 ही उदाहरण है, तो इसको बहुत बार पूछा गया, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा।
साथ ही साथ आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर यहाँ तक देखें जरूर आपको पसंद आया होगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 2 से 3 नए मित्रों को जरूर जोड़िएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वायुमंडल के बारे में, इसको बहुत जल्द ख़त्म करेंगे। जितने भी नोट्स हैं आपको सारे डिस्कशन प्रोवाइड किए जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। साथ ही साथ 20-30 क्वेश्चनों का सेट भी आपको करवा दिए जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।